जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर का ये पार्ट 7 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 6 पार्ट तो बनाए ही हैं, इसके अलावा भी और ज्यादा क्वेश्चन है। तो आप जाइए आर्मी कलर कंप्यूटर के लिस्ट में जाइए और इसको देख लीजिए। ठीक है, और आज आप फिर आपको जो है ये मॉक टेस्ट है। देखिए, आप जब भी मैं आपका ऑप्शन पढ़ता रहता हूँ, ऑप्शन पढ़ने से पहले आप लोग आंसर कर दिया करना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से आज का। और इसका देखिए आंसर क्या हो रहा है। देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर? क्या होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग? जो होता है ये होता है सीपीयू होता है। तो जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक आप लोगों को सभी को आंसर करने हैं और कमेंट करके लास्ट में मुझे बताना है कि आप 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। ठीक है, साथ साथ अगर आर्मी क्लर्क के लिए आप इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, जिसमें कि आर्मी क्लर्क इंग्लिश का पूरा टोटल सिलेबस खत्म हो जाता है, आपको मात्र अभी 500 में हो रहा है। नेक्स्ट टाइम इसका फिर नेक्स्ट बैच का फी बढ़ जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ये जो कोर्स जो है 1 साल के लिए, आपको 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल में जब भी आप एग्जाम होगा तब तक आप क्लास करते ही रहोगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा रूप क्या है? सीपीयू का पूरा रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका? देखिए, तो इसका पहला जो ऑप्शन है, सेंट्रल प्लेस यूनिट, सेंट्रल प्रोविनस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पुलिस यूनिट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या फेचिंग कहलाती है, स्टोरिंग कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है, या एग्जीक्यूटिंग कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फेचिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए करने वाले आप लोग जो भी हैं, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों का नियंत्रण करता है, कहलाता है, वो क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरण को कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है? क्या मदरबोर्ड कहलाता है, कोऑर्डिनेट बोर्ड कहलाता है, या फिर कंट्रोल यूनिट कहलाता है, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है? तो ये कहलाता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, ये क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करके ही आगे बढ़ें। ठीक है, और ये हो सके तो आप एक शेयर जरूर करना। ठीक है, शेयर करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, अगर आपका मन हो तो एक शेयर कर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया परिणाम, कंप्यूटर द्वारा किया गया परिणाम क्या है? क्या डाटा है, या मेमोरी किलवी को, या फिर आउटपुट को, या इनपुट को? किसको कहा जाता है? कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम होता है, रिजल्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आउटपुट कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पर आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? क्या प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, या फिर डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, या फिर ए बी और सी, यानी कि बी और सी दोनों? यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए, आप मेरे आंसर करने से पहले आप लोग हमें आंसर करिए, कमेंट करिए। मैं देखूंगा अभी किस इसका है, मैं सभी के कमेंट देखता रहता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ये बी और सी, यानी कि डाटा जानकारी भावी प्रयोग, भावी यानी कि फ्यूचर प्रयोग के लिए स्टोर करना, और डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना कंप्यूटर का सीपीयू का मुख्य काम होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सभी तार्किक और अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं कहाँ पर? यानी कि तार्किक और अंकगणितीय परिकलन कहाँ किया जाता है? क्या प्रणाली बोर्ड द्वारा किया जाता है, या फिर केंद्रीय नियंत्रण यूनिट द्वारा किया जाता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है, या फिर मदरबोर्ड द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? क्या इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, या फिर सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा सूचना और एप्लीकेशन, या इनमें से कोई नहीं? यानी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में क्या शामिल होता है? ये शामिल होता है, इसमें होता है इनपुट होता है पहले, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर मुझे आउटपुट मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, दूसरे पुर्जों को क्या जोड़ता है? क्या इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, या फिर एएलयू, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों का आंसर समझ क्या हो रहा है, गौर कर लीजिए। आपका आंसर समझ से हो रहा है ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, जो कि सिस्टम बस हो रहा है। क्या है? सिस्टम बस जो है आपका यहाँ पर आंसर है। तो देखिए, अगर आपका आंसर गलत हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो कमेंट आप सभी को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड है, यानी मदरबोर्ड क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के ऑन
करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप है, या फिर सिस्टम बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, या फिर वही जो सीपीयू चिप होते हैं, या फिर सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो किया क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे रहते हैं, मदरबोर्ड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है क्या है? पहला जो ऑप्शन है, एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं करती की जा सकती है। दूसरा है एक टाइम डिवाइस जो कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करता है। अगला है एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। और अगला है एक डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में सभी नई और आधुनिक है। यानी कि देखिए आपका आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? एक टाइम डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या करता है, पल्स पैदा करता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करता है। ये क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना कैसे की जाती है? क्या गीगाबाइट में किया जाता है, बीट में किया जाता है, मेगाहर्ट्ज में किया जाता है, या फिर सेकंड में किया जाता है? किस में किया जाता है? तो कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना जो की जाती है ये मेगाहर्ट्ज में की जाती है। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों से सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? देखिए पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों से के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? क्या कंडक्टर कहते हैं, बसेज कहते हैं, कनेक्टर्स कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है, बसेज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बायस का पूरा रूप क्या है? यानी कि बायस का फुल फॉर्म क्या है? BIOS। पहला ऑप्शन है बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, या बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो रहा है? कमेंट 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 कीजिए फटाफट, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। तो देखिए इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कहलाता है बायस कहलाता है। BIOS का फुल फॉर्म यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है क्या? मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है, क्या करता है? क्या फ्लैश मेमोरी करता है, CMOS करता है, या वेज करता है, या बसेज करता है? क्या करता है? देखिए ये होता है बसेज के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। चलिए आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड क्या कहलाता है? क्या फादर बोर्ड कहलाता है, मदर बोर्ड कहलाता है, कीबोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोग खुद करेंगे। इसका आंसर मैंने बता रहा हूं। अगले क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर पहले करूंगा, फिर मैं अगला पार्ट नंबर 8 लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, और एक शेयर आप कर सको तो ही करना। अगर मन ना करें शेयर करने का तो आप शेयर नहीं करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, लेकिन लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, और आर्मी इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 500 में। आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, अभी ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कहीं क्लास कर रहे हो, तभी आप मैं रिकमेंड करूंगा कि इस क्लास को आप कर लो। आपके लिए हमेशा के लिए बेहतर ही रहेगा आपका ये चीज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।